सो हेलो एवरीवन। हमने पहले 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी 59 वर्ड्स याद कर लिए हैं। नॉट जस्ट कि हमने पढ़ लिए हैं, बल्कि हमने वो याद कर लिए हैं। इफ़ यू गो थ्रू देम, डेफिनेटली यू विल बी लाइक टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ वोकैबुलरी। इतनी आसानी से याद होती नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी वोकैबुलरी को याद कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम याद कर रहे हैं उससे कभी आप भूल पाओगे। क्यों किसी भी चीज़ को याद करने का अल्टीमेटली एसएससी, व्हाट इज़ एसएससी? एसएससी इज़ नॉट चेकिंग योर इंटेलिजेंस। आई एम 100% श्योर दे आर नॉट चेकिंग योर इंटेलिजेंस, ठीक है। वो बस आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो आपको रोट लर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि आप ये बताइए, हिस्ट्री में कोई भी जो ईयर है वो याद करने का सेंस है? उसकी जो अल्टीमेटली पीछे की कहानी है वो देखो। लेकिन इतने हार्ड टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को किस तरीके से छांटना है, किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से कंपटीशन कम करना है, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन दैट, ठीक है। अब हमारा काम तो है ये सब ना सोच के अपने काम पे फोकस करना, और जो हमसे नहीं होता है वो हम आपको याद करा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो बोला ही है, आप इधर आ जाओ, किधर, इस चैनल पे। और इसकी जो वीडियोस मैंने डाली है वो 10 मिनट की 20 मिनट की होगी हार्डली। उसको आप सुनोगे ना, ध्यान लगा के सुन लो यार, बस सुन लो, तुम्हें वो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा गारंटेड, ठीक है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, हमने 59 पहले याद कर लिए हैं, ठीक है। और जो मेरे को एक वर्ड में डाउट हो रहा था, इनकॉरिजिबल और वो इरकॉरिजिबल, इरकॉरिजिबल कुछ नहीं होता, इनकॉरिजिबल होता है, ठीक है। कॉरिजिबल माने जिसको करेक्ट करा जा सके, इनकॉरिजिबल माने जिसको करेक्ट ना किया जा सके, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैंने देखो कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, जो इम्पोर्टेंट है वो याद हो जाएंगे, ठीक है, बाय आर रिपीटेशन मेथड। ऑलराइट, स्टार्ट। एग्जैजरेट। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ओवर स्टेट करना, ठीक है। डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स। जो चीज़ें हैं उनका तिल का पहाड़ मत बनाओ, ठीक है। डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो, ठीक है। तो हमें याद हो गया एग्जैजरेट। एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अदर्स। जितना एक्सपेक्टेशन लगाओगे उतना तुम कभी कुछ नहीं पा सकते। सीधा जो चल रहा है उसे जीते जाओ, जो नहीं हो रहा उसके बारे में मत सोचो, और किसी से उम्मीदें मत लगाओ। होप लगाना छोड़ दो। होप लगानी है अपने आप से लगा लो। अपने आप से एक्सपेक्ट ये करो कि तुम कितना कर पा रहे हो आज में। आप कर पा रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो, देन डू पुट सम एफर्ट इन दैट, ठीक है। एक्सपेक्टेशन। फैसिमाइल, ठीक है। फैसिमाइल मतलब हू बहू। सिमिली है ना, इसके पीछे देखो क्या आ रहा है, सिमिली। सिमिली माने हू बहू, एग्जैक्ट कॉपी, फैसिमाइल, ठीक है। फॉलेशियस। फॉलेशियस माने झूठ, भ्रामक। अनट्रू, मिसलीडिंग। फॉलेशियस, फॉल्स। फॉल्स से हम इसको याद कर सकते हैं, फॉल्स। फ्लैबरगास्टेड माने हक्का बक्का, हक्का बक्का रह जाना, फ्लैबरगास्टेड। आई एम फ्लैबरगास्टेड दैट for the last 5 years we have not seen him where he was, but yesterday he put his story on WhatsApp and I am flabbergasted by seeing that he become IS officer, ठीक है, he become IS officer। फैसिमिली माने हूबहू, एग्जैक्ट कॉपी। फॉलेशियस माने फॉल्स, झूठा, भ्रामक। अनट्रू, मिसलीडिंग। फ्लैबरगास्टेड माने हक्का बक्का रह जाना। फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट माने अत्यंत शर्मनाक, ब्लेटेंट, ब्रेजन। फ्लैम्बॉयंट दिखावा करने वाला, फ्लैम्बॉयंट, 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 फ्लैम्बॉयंट शोई, दिखावा करने वाला। फ्लोरेसेंट चमकदार।
फॉयर फॉयर फॉयर, हॉल के बाहर की खुली जगह। एन एंट्रेंस और हॉलवे, कहीं जा रहे हो आप, बाहर का खुला सा रास्ता है, ठीक है, बड़ी सी जगह है, वहाँ एंट्रेंस है वो, लेकिन वो बहुत ही खाली जगह है, खुली जगह है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलेंगे फॉयर। जेस्टाल्ट, कार्यकारी यूनिट, फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ये तो हमने अब पढ़ ली, अब बात है इनको याद करने के बाद, ठीक। एग्जैजरेट माने बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो, डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स, एक्सपेक्टेशन, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। फेसिमाइल, सिमिली, हू बहू, ठीक है। फॉलेशियस, झूठा, भ्रामक, और क्या कहते हैं, एंट्रो, मिसलीडिंग हो सकता है, झूठ, चीज़ें जो होती हैं, झूठ, फॉलेशियस। फ्लैबरगास्टेड, हक्का बक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, फ्लैबरगास्टेड, हक्का बक्का रह जाना। फेसिमाइल, हूबहू, फॉलेशियस माने झूठ, जो सच नहीं है, जो झूठ है, फॉल्स चीज़ें हैं, फॉलेशियस, फॉलेशियस बार बार बोलो इसको मेरे साथ। फेसिमाइल, 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 फॉलेशियस, फॉलेशियस, फॉलेशियस। फ्लैबरगास्टेड, 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 फ्लैबरगास्ट, 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 ठीक है, ये तो अब हो ही गए होंगे 4-5 याद। नेक्स्ट इज फ्लैग्रेंट, 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 फ्लैग्रेंट माने शर्मनाक, ब्लेटेंट, ब्रेजन। अभी इसके अंदर देखो, इस वाले वर्ड में ना ये तीनों ही बड़े अच्छे वर्ड है, फ्लैग्रेंट, ब्लेटेंट और ब्रेजन। अत्यंत शर्मनाक, भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा काम है, फ्लैग्रेंट, अत्यंत शर्मनाक, ब्लेटेंट, ब्रेजन। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट माने दिखावा करना, शोई। होते हैं ना कुछ लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, आजकल तो यही चल रहा है, फ्लैम्बॉयंसी का काम ही यही चल रहा है, टाइम लोगों को देख लो, आधे लोग बस दिखावटी दुनिया में जिए जा रहे हैं, और उनको तुम अगर कुछ चीज़ सही बोल दोगे ना, उन्हें लगेगा यार तुम उनसे नफ़रत कर रहे हो या तुम बेवकूफ़ हो, तुम उनसे लड़ने आए हो। लेकिन असलियत में ये दुनिया दिखावटी हो चुकी है, फ्लैम्बॉयंसी, फ्लैम्बॉयंट हो गई है ये दुनिया। यहाँ कुछ किसी को समझ में नहीं आता है। अपना विजडम सुधारो और अपने लोगों में रहो, पागल लोगों से दूर रहो, सीधा, ठीक है। फेसिमाइल, एग्जैजरेट, एक्सपेक्टेशन, फॉलेशियस, फ्लैबरगास्टेड, हक्का बक्का। फ्लैग्रेंट माने होता है अत्यंत शर्मनाक, ब्लेटेंट, ब्रेजन। फ्लैम्बॉयंट, शोई, दिखावा करने वाला। फ्लोरेसेंट, वो आती थी ना एक, वो बड़ी सी पहले, क्या आती थी वो, एक वो कांच की सी, कांच का वो बहुत जो गुब्बारे बेचते थे उनके पास रहती थी ना वो, कांच की, जिसके अंदर शाइनी शाइनी सा पानी रहता था, ग्लिटर रहता था। लंबी सी एक पेंसिल होती थी, वो बहुत बड़ी सी पेंसिल नहीं होती थी, लंबी सी एक सिलेंड्रिकल शेप की होती थी वो फ्लोरेसेंट उसको कुछ बोलते थे, फ्लोरेसेंट स्टिक क्या कुछ बोलते थे, याद होगी, ठीक है। तो वो कैसे, उसको क्यों बोलते थे, क्योंकि वो शाइनी थी, ग्लोइंग थी, चमक मारती थी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको हम, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट। और वो फ्लोरोसेंट बल्ब भी चलते हैं ना जो बहुत ग्लोइंग ग्लोइंग होते हैं, इसलिए तो उनका नाम फ्लोरोसेंट बल्ब है। फॉयर, फॉयर माने जो बाहर की एरिया, जो खुली जगह होती है ना, किसी भी तुम हॉल में जा रहे हो या तुम किसी भी तुम्हारी जगह का एंट्रेंस है, तो वहाँ तुम देखोगे कि यार बहुत ज़्यादा खाली जगह है, उस खाली जगह को हम बोलेंगे फॉयर, ठीक है। जेस्टाल्ट, 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 जेस्टाल्ट माने कार्यकारी यूनिट, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ग्रीवांस माने शिकायत। अब बोलते हैं ना भैया ग्रीवांस सेल बना रहे हैं हम, कुछ भी हो जाएगा, यू कैन कंप्लेंट हियर, तो माने तुम्हारी दुविधाओं को, तुम्हारी शिकायतों को सुनने के लिए जो सेल बनाया जाता है, जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ग्रीवांस सेल, उसको बोलते हैं हम ग्रीवांस सेल। और ग्रीवांस माने शिकायतों को सुनने के लिए, तो ग्रीवांस माने शिकायत, कंप्लेंट। अब ग्रीवांस की स्पेलिंग देखो, GRIEVANCE। अब यहाँ क्या हो सकता है ना, जब एग्ज़ाम में अगर ये वर्ड आ गया तो ई और आई को अदली बदली कर देंगे, ठीक है, और ए ई को ये आगे पीछे कर देंगे। हायरार्की माने चेन ऑफ पीपल इन अथॉरिटी, इन अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट। हिंड्रेंस माने रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। हॉलोकॉस्ट माने सर्वनाश, डिवास्टेशन या कैटेक्लिज्म या कैटास्ट्रॉफी। इसमें से ज़्यादातर पूछे जाने वाला
होलोकॉस्ट, कैटास्ट्रॉफी, डिवास्टेशन तो अब बहुत पुराने ही हो गया है, जो एकदम तहस नहस हो जाए, जिसका सर्वनाश हो जाए, सर्वनाश। और कैटाक्लिज्म, ये तुम्हें कैटास्ट्रॉफी से याद रह जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, ह्यूमरस माने एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग, ठीक है। हिपोक्रेसी माने पाखंड, यार ये तो बहुत बड़ा हिपोक्रेट है, पाखंड। शोइंग द कैरेक्टर दैट इज फेक, शोइंग द कैरेक्टर दैट इज फेक माने व्हाट, हिपोक्रेट बोलते ना, हिपोक्रेट कौन होते हैं हिपोक्रेट? हिपोक्रेट यार असलियत में तो मुझे, वैसे तो सभी है लेकिन बाबा जो है ना, बाबा, वो मुझे सबसे ज़्यादा पाखंडी लगते हैं, वो होते हैं असली हिपोक्रेट। कुछ होते होंगे सही, लेकिन भैया मैं जिनकी न्यूज़ सुनती हूँ भैया, वो तो हिपोक्रेट कहेंगे ना उनको, जो न्यूज़ में आते हैं उनके बारे में, तो तुम उनसे रिलेट कर सकते हो, हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी माने सनक, एक सनक हमने पीछे भी पढ़ी थी, वो कौन सी सनक थी? पीछे माने जो हमने लास्ट क्लास करी थी, जो भैया अजीब से ही बंदे होते हैं, जो बहुत वियर्ड होते हैं, वो जो बहुत सनकी होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैप्रिशियस। और इधर जो ये वाला जो सनक है, ये जो अजीब बंदा है, ये जो भी है, इसको बनेगा इडियोसिंक्रेसी। इसेंट्रिसिटी, वियर्ड बिहेवियर, आ गए ना, सिनोनिम भी आ रहे हैं इसमें, आगे पीछे दिए हुए हैं, ये अपने को रिलेट करना आना चाहिए कि कोई क्या कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो उधर कैप्रिशियस, इडियोसिंक्रेसी, इसेंट्रिसिटी, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। इडियोसिंक्रेसी, कैप्रिशियस, इसेंट्रिसिटी माने सनक, सनकी इंसान, वियर्ड बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर। इल्यूजरी माने, इल्यूजन बोलते ना भैया, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम किसी इल्यूजन में मत रहना, भ्रम में मत रहना। इल्यूजरी माने भ्रामक, डिसेप्टिव, डोंट बी डिसेप्टिव, मतलब भ्रम में मत रहना। इलस्ट्रियस माने प्रसिद्ध व सफल, फेमस और सक्सेसफुल, इलस्ट्रियस, ठीक है। इम्ब्रोग्लियोस, इम्ब्रोग्लियस लज्जाजनक हालत, एम्बैरसिंग सिचुएशन, बहुत सारी एम्बैरसिंग सिचुएशंस होती है यार लाइफ में, ठीक है। तो उसको भी क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे इम्ब्रोग्लियस, इम्ब्रोग्लियस माने लज्जाजनक हालत, इम्ब्रोग्लियस लज्जाजनक हालत, एम्बैरसिंग सिचुएशन। तो अभी देखा होगा कि, चलो ऐसे लगा लो, कोई हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन, तुम जा रहे हो भाई कहीं पर, ठीक है, तुम जा रहे हो, तुम चल रहे हो। अब तुम एकदम वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों में ज़्यादा लगा लो गर्ल्स खड़ी हैं, ठीक है। जश्न दिखाने के लिए अब क्या, तुम तो चल रहे हो यार आराम से, होता है ना, अचानक से क्या हुआ, तुम्हारा पैर पड़ा एक गड्ढे में या किसी पत्थर से लड़खड़ाए, और तुम वहीं के वहीं गिर गए, और लुढ़कते लुढ़कते भाई तुम लुढ़क के गिर ही गए, बस इतनी तुम्हारे लिए इतनी शर्मनाक, इतनी लज्जाजनक हालत हो जाएगी ना तुम्हारी उस वक्त, इतनी एम्बैरसिंग सिचुएशन में तुम होगे ना, बस वो तुम ही समझ सकते हो, फिर कोई और नहीं समझ सकता, फिर सब देख के रह जाएंगे तुम्हें, और तुम्हें ऐसा लगेगा भाई तुम्हें सब देख रहे हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा वहीं के वहीं, ठीक है। तुम्हारे लिए वो बहुत लज्जाजनक सी हालत हो जाएगी, तो तुम उसको इसीलिए याद रख लेना, आई एम ब्रॉगलियस, आई एम ब्रॉग, मैं फ्रॉग की तरह नीचे लुढ़क लुढ़क के गिर गया, एम्ब्रोग्लियस, आई एम फ्रॉग, आई एम ब्रॉग, आई एम ब्रॉगलियस, इम्ब्रोग्लियस लज्जाजनक हालत, लज्जाजनक हालत। इम्पास माने इम्पीड, डेडलॉक क्रिएट हो जाना, जो बॉटल नेक बोलते हैं ना, बॉटल नेक। अब भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ लो, और नहीं पढ़ रहे हो तो भैया पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बिना पढ़े तो नहीं होने वाला है भाई कुछ भी।
इम्पास माने गतिरोध, रुकावटें आ जाना काम में, इम्पास क्रिएट हो जाना, इम्पास क्रिएट हो जाना। इसमें इम्पास इम्पास की भी स्पेलिंग देख लो, आप पढ़ोगे तो तुम सही इम्पास। अब तुम इम्पास में सिर्फ IMPASS लिख के आ जाओगे, वो तो गलत हो जाएगा। लिख के नहीं आओगे मतलब तुम देखोगे उधर देंगे ना बिना ई के स्पेलिंग, भैया याद रख लेना। गतिरोध, रुकावट और डेडलॉक वाला भैया कौन सा वर्ड होता है? इम्पास होता है, इम्पास। बॉटल नेक, एक बॉटल नेक भी होता है। इधर तो लिखा नहीं है, जाके गूगल कर लो अभी के अभी, ठीक है? फिर वापस आ जाना इसी वीडियो पे, कभी पता चले माइंड आ गए। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट माने असिस्ट, रूड, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। पर्टिनेंट माने उसका उल्टा, भैया शोइंग रिस्पेक्ट, पर्टिनेंट, ठीक है? रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, अशिष्ट। अब इन इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्पेटुअस, इम्पेटुअस माने लापरवाह, रैश, इम्पल्सिव, लापरवाह, रैश, इम्पल्सिव। इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के जा रहे हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं बिना तैयारी, हम क्या बोल सकते हैं उसको? इम्प्रॉम्प्टू बोल सकते हैं या एक्सटेम्पर बोल सकते हैं, ठीक है? ये तो आया हुआ है क्वेश्चन बहुत बारी, ये वाला एक्सटेम्पर पूछा गया है बहुत बारी, देख लेना भाई। विश्वास नहीं हो रहा तो कहीं पे भी सर्च ऊपर डालो गूगल पे एक्सटेम्पर, वहीं आ जाएगा। नीचे टेक्स्ट बुक में यार पता नहीं किस किस में आ जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं ये एक्सटेम्पर, इम्प्रॉम्प्टू, इम्पेटुअस, इम्पर्टिनेंट, इम्पास, इम्ब्रोगलियो, ठीक है ना? अब हम ऊपर से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है? एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलना। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखना। फैसिमाइल, हूबहू। फॉलेशियस, झूठ, फॉल्स। फ्लैबरकास्टेड, हक्का बक्का रह जाना। फ्लैग्रेंट माने बहुत ज़्यादा या शर्मनाक। अब इसको तुम इससे रिलेट करना है तो कर सकते हो, इम्ब्रोगलियस से, ठीक है? अत्यंत शर्मनाक, ब्लैटेंट बिहेवियर, अब्रेजन बिहेवियर, ठीक है? फ्लैग्रेंट। फ्लैम्बॉयंट माने शोई, गॉडी भी होता है किसका? गॉडी, गॉडी, शोइंग, फ्लैम्बॉयंट। फ्लोरेसेंट माने फ्लोरेसेंट बल्ब जो बहुत चमकने वाले होते हैं। फॉयर माने भैया जो बाहर का खाली खाली जो जगह होती है ना, जो बहुत सारी बड़ी सी जगह होती है, उसको बोलेंगे हम फॉयर। जस्टाल्ट, जस्टाल्ट माने फंक्शनल यूनिट। वैसे तो जस्टाल्ट यार मेरे लिए भी नया वर्ड है, मैंने तो उसको कभी देखा नहीं था, लेकिन आज देख रही हूँ। तुम्हारे पास कोई इसके लिए ट्रिक हो जस्टाल्ट की तो बताना मेरे को भी, ठीक है? ग्रीवांस माने वही शिकायत, ठीक है? और हायरार्की माने हायरार्की माने हायरार्की माने क्रम में, क्रम। हायरार्की बोलते हैं ना किसी चीज़ की हायरार्की है, जैसे कि सबसे ऊपर अब तुम लगाओ हायरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे सेशन कोर्ट, तो ये एक हायरार्की बन गई, ठीक है? चेन बन गई, चेन, एक लिंक बन रहा है, लिंक, तो हम इसको बोलेंगे हायरार्की, ठीक है? हिंड्रेंस माने रुकावट, बॉटल नेक, डेडलॉक, ठीक है? इम्पास, ये आ गया इसका सिनोनिम, हिंड्रेंस। ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, रुकावट, इम्पास, डेडलॉक, ठीक है ना? होलोकॉस्ट माने वो हुआ था ना, हिटलर ने जो किया था होलोकॉस्ट, मार दिया था सबको एक साथ ही सीधा। जरा हिस्ट्री विस्ट्री में जाओ, समझ में आएगा कुछ। ह्यूमरस माने एंटरटेनिंग, भाई यार ये कोई कुछ भी देखो, तुम देखो तुम्हारे फ्रेंड्स में बहुत सारे बच्चे होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, वैसे तो नहीं होते फ्रेंड्स, इस टाइम पे तो फ्रेंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि भाई वो सब वाला अपने अपने अलग रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जब भी तुम्हारे दोस्त थे, 3-4 जने कोई तो हो गए ना कभी तो हो गए, ठीक है? अब यार कोई ना कोई तो उसमें होता है भाई, देखो जोक मारने वाला इंसान, ठीक है? तो भैया वो तो बहुत अम्यूजिंग होता है, बहुत एंटरटेनिंग होता है, उस पर तो कितना ही कुछ बुलवा लो, वो तो भैया ठहाके मार मार के तुम्हें हंसवाता रहता है। लेकिन उसी ग्रुप में कोई एक ऐसा भी होता है जो कुछ भी ठहाके मारेगा, लेकिन उसकी बातों पे किसी को हंसी नहीं आएगी, उसकी बात किसी को समझ नहीं आएगी, वो बेचारा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं तो होता है। तो माने भाई अम्यूजिंग,
समझ में आ कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा भाई तो याद कर लो, ठीक है। अब हिपोक्रेसी माने हिपोक्रेट, पाखंडी बाबा, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी वही सनक, कैप्रिशियस सनक, इसेंट्रिसिटी, वियर्ड बिहेवियर, इल्यूजरी, भ्रामक, इल्यूजन में ही जी रहे हो तुम, इल्यूजन भ्रामक और डिसेप्टिव हो, इल्यूजन में पता नहीं तुम्हें किसने पागल बना दिया, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी वही पढ़ लिया था, सनक, इसेंट्रिसिटी, वियर्ड बिहेवियर। इलस्ट्रियस माने फेमस, सक्सेसफुल। इम्ब्रियोग्लस माने भाई तुम पे हंस दिए थे ना वो, जब तुम गिर गए थे फ्रॉक की तरह। फ्रॉक खैर गिरता तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो चलता है उसको सिचुएशन में मान लो यार तुम अपने आप। अरे यार मान लो यार, मान लो, क्योंकि बिना नहीं मानोगे ना तो तुम्हें नहीं याद होने वाला, अभी बता रही हूँ। इम्ब्रोग्लियस, ठीक है ना, इम्ब्रोग्लियस। इम्पास, इम्पास माने वही गतिरोध, डेडलॉक, रुकावट। इम्पर्टिनेंट माने अशिष्ट, रूड, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस माने लापरवाह, जो लापरवाह लोग होते हैं ना, इम्पेटुअस, रैश, इम्पल्सिव, लापरवाह, अवेकशील। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू माने बिना तैयारी के, बिना कोई पहले प्रिपरेशन के। एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं उसे, ठीक है। इनएक्सेसिबल माने जिस तक हम ना पहुंच सके उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल, जहाँ पर हम नहीं पहुंच सकते। इंसिडेंटली माने इंसिडेंट था ये भाई, अब बिना किसी इंटेंशन के, इंटेंसली, ए वो सॉरी इंसिडेंटली बोलते ना यार, ये इंसिडेंट हो गया भाई कल ना, ये इंसिडेंट हुआ भाई मेरे साथ, तब पता इंसिडेंट माने क्या। इंसिडेंट माने भाई मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, मेरे बिना मेरे नॉलेज के, अपने आप ही हो गया, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली माने होता है कि जानबूझ के, और इंटेंशनली भी होता है जानबूझ के, लेकिन ये है इंसिडेंटली। इंसिडेंट भाई मेरे साथ कल ना ये इंसिडेंट हो गया, मैं मोमोज खा रहा था यार, और एकदम से गाय आ गई और भैया मेरा मोमोज की उसमें रेडी में गिरा दिया, भैया मेरे साथ कल ये इंसिडेंट, मतलब विदाउट इंटेंशन, या फिर अचानक से हो गया वो इंसिडेंट, ठीक है ना तुम्हारे साथ, समझ जाओ भाई, समझ जाओ, ठीक है। इनकन्वीनियंस माने वही तो कन्वीनियंस हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, कन्वीनियंस पढ़ लिया था ना हमने, फैसिलिटी। अब ये आगे इनकन्वीनियंस माने ट्रबल। अब भैया जब कन्वीनियंस नहीं है तो भैया, जब तुम्हारे को फैसिलिटी नहीं है तो भैया, अब दूसरा वर्ड क्या होगा अपोजिट में, जैसे डे का उल्टा नाइट होता है तो भैया कन्वीनियंस का क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंस ही हो जाएगा ना, ठीक है ना। इनएफेबल माने अवर्णनीय, ठीक है। अब हिंदी में तो भाई इतनी अच्छी हिंदी बोली नहीं जा रही। दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इनएफेबल जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके। इन एफेबल, इनएफेबल, इनएफेबल जिसको डिस्क्राइब ना किया जाता। इनएक्सप्रेसिबल माने जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके या डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, ये भी वही इनएक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेस से याद कर सकते। इनफॉलिबल माने फॉल्स से, तो फॉल्स से, फॉल्स माने क्या, गलत होता है ना, उसको भी देखो फॉल्स है, ये फॉलिबल ही लिखा है, फॉल्स, फॉलिबल, तो मतलब जो गलती करे वो फॉलिबल, और जो गलती नहीं कर सके, जो गलती ना करे उसको इनफॉलिबल, जो अपनी मिस्टेक्स ना बनाए। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, ठीक है, तो इनफॉलिबल। इनिशिएटिव माने, इनिशिएटिव माने इनिशिएट करना, शुरू करना, शुरुआत करना, तो इनिशिएटिव ले लेना भैया। इनिशिएटिव लो किसी भी काम को करने का, बोलते हैं ना इनिशिएटिव, इंट्रोड्यूस करो उस स्टेप को, लो भैया पहला स्टेप ले लो, इंट्रोड्यूस तो करो उसे, इनिशिएट तो करो, तुम कुछ काम करना, तुम्हें कल से एक्सरसाइज करना है, फिर उसे इनिशिएट तो करो, जब तक इनिशिएट नहीं करोगे तो सोचते रह जाओगे यार कल से पार्क जाना है, कल से पार्क जाना है, मेरे साथ पता है यही होता है। अच्छा चलो छोड़ो वो बातें, ठीक है। अब इंटरमिटेंट,
अब इंटरमिटेंट तो तुम ये देख लो, अब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनिए तुमने? इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब क्या है इसका? इंटरमिटेंट फास्टिंग माने रुक रुक के खाना खाओ, रुक रुक के। इसका मतलब भी यही होता है, मतलब इसका मतलब है ही यही। इंटरमिटेंट माने रुक रुक कर, इरेग्युलर, इरेग्युलर टाइम पे। ठीक है, इंटरमिटेंट, 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 रुक रुक के। बारिश हो रही है, आजकल के मौसम तो ऐसे चलते हैं, कभी हो जाती है फिर बंद हो जाती, कभी हो जाती है फिर बंद हो जाती है, फिर एकदम से धूप निकल आती है, पता ही नहीं भैया। ठीक है, खैर ये इसमें भी क्या पता होने की बात है, ज्योग्राफी पढ़ो उसमें सब। ठीक है, इंटरमिटेंट माने रुक रुक के जो बरसात होती है, मतलब बरसात नहीं, एनीथिंग। ठीक है, उसको तुम बरसात से रिलेट करके चल सकते हो, इंटरमिटेंट। इनविंसिबल माने आई एम इनविंसिबल, गाने सुना है ना ये, वही है, जिसको हराया ना जा सके। ठीक है, क्या है वो गाना? आई एम इनविंसिबल, मैं भूल गई। ठीक है, यही है, तुम देख लेना उसको, गाने को। अजय मतलब जो जीतने के लिए बना है, इनविंसिबल है भाई, वो तो जीत ही लेगा भाई, तुम भी जीतोगे, तुम भी इनविंसिबल हो, अपने डेस्क पे लिख के रख लो, आई एम इनविंसिबल, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, अजय, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, जिसको हराया ना जा सके, इनविंसिबल। उसके बाद इररेलेवेंट, इररेलेवेंट माने बेकार, जिसका कोई महत्व नहीं है, इररेलेवेंट है वो, रिलेट नहीं कर रहा वो चीज़ें। ठीक है, इररिपेयरेबल माने, अब तुम्हें तो पता ही है, रिपेयर माने जिसको रिपेयर करा सकते हैं, यार चल यार गाड़ी खराब हो गई है, रिपेयर करा के ला। अब भैया, अब ये गाड़ी ना सही हो पाएगी, ये गाड़ी अब हो गई है क्या, इररिपेयरेबल, अब ये नहीं सही हो पाएगी, जाम हो गई है, खड़ी खड़ी खराब हो गई है। इररिपेयरेबल, इररिपेयरेबल, इररिपेयरेबल। ठीक है, इरिवर्सिबल माने जिसको अल्टर ना किया जा सके, अल्टर माने चेंज ना किया जा सके, इरिवर्सिबल। ठीक है, अब तुम आटे को गूंदोगे पानी डाल के, ठीक है, क्या तुम फिर से उसका आटा बना दोगे गूंदे हुए आटे का? फिर से उसको छानने वाला आटा बना दोगे? नहीं तो दैट डो इज इरिवर्सिबल, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, मिस्चीवियस माने शरारती, नॉटी। अब ये मिस्चीवियस है ना, इसी मिस्चीवियस की स्पेलिंग आ रखी है बहुत बार एग्जाम में, मिस्चीवियस। ठीक है, वो आई लगा के दे देते हैं वी के बाद आई, लेकिन वो गलत हो जाता है, प्लीज़ इसको अपना याद रखना। और नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे भैया, कृपया करके नोट्स बना लो, और नहीं है तो ये बुक ले लो, और नहीं भी है फिर प्लीज़ नोट्स बना लो, लेकिन रिवाइज प्लीज़ करते रहो, है ना, बिना रिवीजन के तो नहीं होने वाला। और अगर तुमसे रिवीजन भी भैया नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है ना रिवीजन, तो भैया इस चैनल पे आ जाना और इसी से रिवाइज कर लेना, हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इटिनरी, इटिनरी मतलब यात्रा क्रम। अब तुम जाओगे कहीं घूमने, समझ जाओ, अब तुम्हारी नौकरी लग गई, अब तुम जा रहे हो कहीं होटल वोटल में, अब तुम्हारा जो शेड्यूल रहेगा वहाँ जाने का क्या रहेगा, अब तुम्हारा जो टूर रहेगा ना उधर के शेड्यूल को इटिनरी बोलोगे तुम, उसे समझ गए भैया? समझ गए ना, तो समझ जाओ। ठीक है, अब आ जाता है लास्विशियस, लास्विश नहीं, लासीविशियस नहीं है ये, लेसिवियस है ये, लासिवियस। लेसिवियस मतलब अश्लील, ऑब्सीन। ठीक है, लिबरलाइजेशन माने, लिबरलाइजेशन मतलब आज़ादी, फ्रीडम, लास्विशियस, लिबरलाइजेशन। अब हम फिर से एक बारी रिकैप कर लेते हैं, रिकैप। ठीक है, फैसिमाइल हूबहू, फॉलेशियस झूठ, भ्रामक फॉल्स, मिसलीडिंग, फ्लैबरगास्टेड हक्का बक्का रह जाना, फ्लैग्रेंट अत्यंत शर्मनाक, ब्लेटेंट ब्रेजन। ठीक है,
फ्लैम्बॉयंट, शोई, गॉडी, फॉयर, किसी भी हॉल के आगे जो खाली जगह खुली जगह होती है उसको हम फॉयर बोलते हैं, ठीक है। जिस्टाल्ट, जी स्टाल्ट, जी स्टाल्ट, जी स्टाल्ट, कार्यकारी यूनिट, कार्यकारी यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, ग्रीवांस, शिकायत, हायरार्की, क्रम के अनुसार, हिंडरेंस, रुकावट, बॉटलनेक, इम्पास, होलोकॉस्ट, कैटास्ट्रॉफी, कैटलिज्म, डिवास्टेशन, ह्यूमरस, एंटरटेनिंग, अम्यूजिंग, hypocrisy, hypocrite, hypocrite, idiosyncrasy, सनक, सनक, capricious, weird behavior, सनक, idiosyncrasy, illusory, 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 भ्रामक, ये भी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, ठीक है। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस माने सफल एवं सक्सेसफुल बंदा, फेमस हो गया जो भैया, इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस। सोचो तुम भैया इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर करके, सॉरी उसको मत लो, ठीक है। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रेशन से कैसे याद करेंगे, इलस्ट्रेशन ही कुछ इसका होता है रिलेटेड, इलस्ट्रियस, फेमस और सक्सेसफुल। इम्ब्रोग्लियोरस तुम्हारा भैया भांडा, भांडा, तुम गिर गए थे वहां पे फ्रॉक की तरह कूदने लग गए, लज्जाजनक, इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियस, इम्ब्रोग्लियस। इम्पास, डेडलॉक, 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 impertinent, impertinent, अशिष्ट, rude and showing not showing respect, impetuous, लापरवाह, impetuous, लापरवाह, लापरवाह, inaccessible, जिसके पास ना पहुंचा जा सके, ineffable, ineffable, जो डिस्क्राइब ना किया जा सके, inexpressible, जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके, infallible माने जो गलती ना करे, intermittent, रुक रुक के, irreparable, जिसको रिपेयर ना किया जा सके, इरिवर्सिबल, जिसको बदला ना जा सके, मिस्चीवियस, बहुत नॉटी, इटिनररी, इटिनररी मतलब वही जब घूमने जाते हो तो जो तुमको लिस्ट बनाते हो, तुम अपनी शेड्यूल बनाते हो उसको इटिनररी बोलते हैं। और लेसीवियस मतलब अश्लील, ऑब्सीन, लिबरलाइजेशन तो तुम्हें पता ही। देखो इसमें से भी तुम्हें हो गए होंगे याद, मुझे भी हो ही गए हैं, कुछ नहीं आएंगे याद तो भैया फिर उसको याद तो करना पड़ेगा, रिवीजन कर लेना, आ जाना इसी पे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ओके बाय।